3 मई और 4 मई का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो 3 मई का दिन है, ये कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। रविवार का ये दिन है। चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे। योग जो बनेंगे, एक तो त्रिपुष्कर नाम का योग बनेगा इस दिन, और दूसरा वर्यान नाम का योग बनेगा। अभी जो वर्यान योग है, इसके जो स्वामी होते हैं वो कुबेर होते हैं। अब कुबेर क्या है? कुबेर धन के देवता हैं। तो धन के मामले में ये दिन आपके लिए लाजवाब होने वाला है। 4 मई की बात की जाए तो ये सोमवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही होंगे, ज्येष्ठ नक्षत्र में होंगे। और इस दिन जो योग बनेंगे, एक तो परिघ नाम का योग बनेगा, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। इस योग का प्रभाव इन 2 दिनों में किस तरह से आपको देखने को मिलेगा, क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी है, चलिए जानते हैं। अब इन 2 दिनों की हम एक साथ बात करेंगे, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा इन 2 दिनों में एक ही राशि में मौजूद हैं। सिंह राशि की बात कर रही हूँ, जिसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव अभी उच्च की अवस्था में यानी मेष राशि में चल रहे हैं। इसके अलावा शुक्र की भी स्थिति की बात करेंगे कि शुक्र भी अभी अपनी राशि वृषभ राशि में विराजमान है, तो ये भी एक शुभ स्थिति बनी हुई है। चंद्रमा को अगर देखा जाए तो चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं, और इस दौरान चंद्रमा आपके चौथे घर में आ चुके हैं। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में थोड़ा ध्यान रखेंगे, बाहर के खाने को अवॉइड करें। अगर पेट संबंधी दिक्कतें चल रही हैं तो तला भुना खाने को भी आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए, एक चीज है कि इन दिनों में ना आपको क्या करना है, आपको अपने कहने और अपने करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि चंद्रमा कहाँ है? वृश्चिक राशि में है। तो ये जो गोचर है, ये एक ऐसा गोचर होता है जहां आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ नकारात्मक भावनाओं के आगे झुक सकते हैं, और ऐसी चीजें होंगी तो क्या होगी, चीजें ना बिगड़ जाती हैं। अब अगर चौथे भाग की बात करें तो चौथा भाग होता है सुख संपत्ति का। चौथा भाग जो होता है, ये होता है आपकी सुख सुविधाओं का, आपके लग्जरी का, आपके मकान का, और एक फैमिली का भाव भी इसको कहा गया है। यहाँ से जो दृष्टि रहेगी वो आपके कार्य क्षेत्र पर रहेगी। तो आपका जो पूरा ध्यान है ना, वो आपके काम पर ही केंद्रित रहेगा। परेशानी है तो भी, नहीं है तो भी, अपनी परेशानियों का हल आप आसानी से ढूंढते दिखाई देंगे, अपनी काम को पूरा मजे से करते हुए दिखाई देंगे। 12वें घर का स्वामी जब चौथे घर में जाता है, तो एक तो ऑनलाइन काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे योग बनाता है। देखिए, ये जो 2 दिन है ना, इन 2 दिनों में सबसे ज्यादा जो ध्यान आपका रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर रहने वाला है। कैसे ग्रो करना है, क्या चीज़ आप उसमें और ज़्यादा कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रहेगा। कॉन्फिडेंस ऊंचा रहेगा तो काम के बोझ को भी आसानी से उठा सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी भी आती है, या आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कुछ आपको परेशान करते हैं, तो भी आप अपने जो आपका माइंड है वो अपने आप को सबसे ऊपर रखेगा, और परेशानियों से आप दूरी बनाकर रखेंगे। इस दौरान किसी भी तरह के, अगर आप कमीशन बेस्ड काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा आप काम करते हैं तो वहां भी अच्छे रिजल्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपना जो लेन देन है, अपने बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ, बिजनेस में जो आपका लेन देन है उसको ठीक रखना है। जो भी किसी से, अगर किसी भी चीज़ के लिए आपने प्रॉमिस किया हुआ है तो उसको निभाने की हर संभव कोशिश आपको करनी होगी। और देखिए, इस दौरान जिनसे आपने पिछले समय में कुछ पैसा उधार लिया था, ऋण आपने लिया है ना, तो आप अपने कर्तव्यों को बिल्कुल ना भूलें। किसी ने भी अगर आपकी समय रहते मदद की है तो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि जब आपकी मदद किसी ने की, तब आप बदले में अगर उसकी मदद करते हैं तो आगे के लिए भी आपके रास्ते खुलते हैं। ये दोनों दिन आपके लिए आमदनी में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो धन के स्वामी होते हैं वो होते हैं बुधदेव। बुधदेव अभी अपनी नीच अवस्था में है। नहीं, बुधदेव का राशि परिवर्तन हो चुका है मेष राशि में। अभी बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन बुधदेव अभी अस्त भी हैं। अस्त होने के बावजूद ये धन के मार्ग सुनिश्चित करेंगे आपके लिए। जिन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, ना नौकरी है ना बिजनेस है, किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है, और आप शुरू करना चाहते हैं,
रोजगार आप शुरू करना चाहते हैं और जो भी ऑनलाइन तरीके से काम करना चाहते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि आपकी ना पकड़ अच्छी होगी इस समय। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को अगर आप एक पेपर में नोट करके रखेंगे, डायरी में नोट डाउन करके रखेंगे, तो आपको ये पता होगा कि कैसे आपको कार्य करने हैं। क्योंकि इस समय अवधि में जितनी भी आइडियाज आपके मन में किसी ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, ऑनलाइन काम को लेकर चल रहे हैं, उन सबको आप नोट करते रहें और बाद में उनको ऑब्जर्व करके आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। पिता का स्वास्थ्य फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन माता का स्वास्थ्य अगर पहले से कुछ दिक्कत चल रही है तो ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यहाँ किसी तरह हॉस्पिटल वगैरह के भी चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी अभी मेष राशि में उच्च अवस्था में चल रहे हैं और ये जो उच्च अवस्था में आपकी राशि के स्वामी हैं, ये सरकार से जुड़े हुए कामों के लिए अच्छे हैं। इन 2 दिनों में देखिए, रविवार का दिन छुट्टी का दिन है और सबके लिए छुट्टी का दिन भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ काम पर जाना ही जाना है। जिनके लिए छुट्टी का दिन है वो अपने कुछ घर के पेंडिंग कामों को पूरा कर सकते हैं। बाहर जाने के लिए भी उनके लिए अच्छा है, फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए अच्छा है। जो लोग काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ अच्छे जो डेली इनकम वाले जातक हैं उनकी इनकम बढ़ने का योग जरूर बना हुआ है। और ये जो 4 मई का दिन रहेगा, सोमवार का दिन रहेगा, इस दिन देखिए ज्येष्ठ नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है सुबह को। और ये जो दिन है ना, ये अपने किसी भी सरकारी काम को कंप्लीट करने के लिए बहुत अच्छा दिन बना हुआ है। कोई कार्य आपका जिसकी फाइल आपने दी हुई हो, या आप किसी तरह की ठेकेदारी का काम करते हैं, आप गवर्नमेंट की किसी योजना से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये दिन काफ़ी बेहतर रहने वाला है। चलिए अब रिलेशंस की बात करते हैं। रिलेशनशिप के मामले में अच्छा है, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी के साथ खुशी का समय बिताएंगे। आज काफ़ी कोशिशें करते हुए आपका जीवन साथी दिखाई देगा। लंबे समय के बाद एक अच्छी नींद का भी मज़ा आप ले पाएंगे। अपने आप को शांत और तरोताज़ा महसूस कर पाएंगे। आपके अंदर साहस होगा अपनी चीज़ों को प्राप्त करने का। कुछ अचानक से आपको कोई उपहार भी मिल सकता है और ये उपहार आपको बहुत खुश कर देगा, चाहे उपहार छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको खुश जरूर करने वाला है। प्रेम जीवन के मामले में भी ये दिन बहुत लाजवाब रहेगा। एक उत्तम दिन आप अपने लिए इसको कह सकते हैं। जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। जो आपकी रोजाना की दिनचर्या है और इस रोजाना की दिनचर्या में से आप अपने लिए वक्त निकालेंगे, अपनों के लिए वक्त निकालेंगे, बैठेंगे, बाहर जा सकते हैं, कुछ आउटिंग आप कर सकते हैं जो आपको तरोताज़ा करेगी और आपकी फैमिली को भी एक अच्छा बॉन्ड बनाने में कामयाबी देगी। तो बस ये है इन 2 दिनों का राशिफल। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।